ये वॉशिंग पाउडर मोदी का कमाल है, बड़े से बड़ा दाग धुल सकती है। ओसामा बिन लादेन मर चुका है, दाऊद इब्राहिम बाकी है, इसलिए दाऊद इब्राहिम का ही खाली आना बीजेपी में बाकी रह गया। बीजेपी इस देश के लिए एक अपहरण गैंग है जो विधायकों सांसदों को तोड़ तोड़ के अपने साथ मिलाने का काम करता है। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद, सीएपीएफ का बेजा इस्तेमाल करने के बावजूद, साथ ही साथ एसआईआर का खेल करने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार के अपने पद का दुरुपयोग करने के बावजूद, बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही हैं। जिन घरों में 1500 रुपए बिल आता था, वहां 6000-7000 रुपए बिल आ रहा है। वो स्मार्ट मीटर भाग मिल्खा भाग हो गया है। हमने इस स्मार्ट मीटर का नाम स्मार्ट चीटर रख दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त भीषण गर्मी से परेशान है। भीषण गर्मी में हो रही बिजली कटौती से परेशान है और स्मार्ट मीटर की लूट से परेशान है। स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में जनता की जेब लूटी जा रही है। जिन घरों में 1500 रुपए बिल आता था, वहां 6000-7000 रुपए बिल आ रहा है। यानी कि स्मार्ट मीटर बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। वो स्मार्ट मीटर भाग मिल्खा भाग हो गया है। इसलिए हमने इस स्मार्ट मीटर का नाम स्मार्ट चीटर रख दिया है। ये स्मार्ट चीटर पूरे प्रदेश की जनता को चीट करने का काम कर रहा है और इस स्मार्ट चीटर के खिलाफ 3 मई से आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाएगी और कई चरणों में हम आंदोलन चलाएंगे इस स्मार्ट चीटर के खिलाफ। यह स्मार्ट मीटर नहीं है। 80 लाख के करीब स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिसमें से 70 लाख स्मार्ट मीटर ऐसे हैं जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर हैं। लोग गर्मी में परेशान हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है, पैसा खत्म, बिजली गुल। जब वो लोग उसको रिचार्ज करते हैं तो तुरंत बिजली चालू होनी चाहिए। 10-10, 12-12 घंटे उनकी बिजली चालू नहीं होती। तो ये स्मार्ट मीटर के नाम पे स्मार्ट चीटर का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसका विरोध इन मीटरों को जलाकर और तोड़कर भी होगा। इसका विरोध अलग अलग प्रकार से हस्ताक्षर अभियान इस स्मार्ट चीटर के खिलाफ चलाकर भी होगा। इसका विरोध गर्मी के महीने में शंख बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, जो कोरोना भगाने के लिए किया गया, हम सरकार को जगाने के लिए भी उसका अभियान चलाएंगे और विरोध करेंगे। नंबर 1 जानकारी ये देनी थी आपको। दूसरी बात, हमारी जो रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा है, वो 4 चरणों की यात्रा पूरी हो चुकी है और 5वें चरण की यात्रा 16 मई से मेरठ की क्रांतिकारी धरती से प्रारंभ होकर 20 मई को गाजियाबाद में समाप्त होगी।
इस पूरी यात्रा के दौरान रोजगार का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, और क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये तमाम मुद्दे हम लोग यात्रा के दौरान उठाएंगे। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पे छोटी बड़ी सभाएं करेंगे। 2 सभाएं निश्चित तौर पे बहुत बड़ी होंगी, एक मेरठ में और दूसरी गाजियाबाद में। इसके अलावा बीच बीच में यात्रा के स्वागत का कार्यक्रम और सभाओं का कार्यक्रम चलेगा। तो दूसरी जानकारी आपको ये देनी थी कि यात्रा 16 मई से 20 मई तक रोजगार दो सामाजिक न्याय दो मेरठ से गाजियाबाद तक चलाई जाएगी। 5वें चरण की पदयात्रा। अभी इसके बाद 3 चरण और बचेंगे, क्योंकि 8 चरणों में पूरे प्रदेश की यात्रा होनी है। और अभी आपको याद होगा आगरा से मथुरा हम लोगों ने यात्रा अपनी पूरी की 4थे चरण की। ये 5वें चरण की पदयात्रा है। पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद, सीएपीएफ का बेजा इस्तेमाल करने के बावजूद, साथ ही साथ एसआईआर का खेल करने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार के अपने पद का दुरुपयोग करने के बावजूद बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही हैं और चुनाव जीतने जा रही हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस लगातार बढ़ रही है। बीकॉम की बात करूं तो 28,000 से 40,000 हो गई। इसको लेकर देखिए, शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। इनको मालूम है जाति धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो इसलिए वो किसी भी आपके जुड़े हुए मुद्दे पे ध्यान नहीं देते। अब ये पुरानी फीस बीकॉम में 28,000 से 40,000, एलएलबी में 25,000 से 47,000, बीएससी में 13,000 से 26,000, बीएससी एजी में 54,000 से 54,500 और बीवोक में 35,000 से 40,000, 6,000 से 13,000, बीबीए में 35,000 से 40,000, बीबीए टूरिज्म में 30,000 से 30,000, अच्छा ये बराबर है। बीसीए में 35,000 से 49,500, बीबीए रेगुलर में 6,000 से 10,000, बीबीए सेल्फ फाइनेंस में 15,000 से 20,000 और इसी प्रकार से बीकॉम रेगुलर में 3,000 से 4,000, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में 15,000 से 22,000। ये इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की फीस बढ़ाई गई है। इसके बारे में मैं पत्र भी लिखूंगा और सरकार के सामने अपना विरोध भी दर्ज कराऊंगा। राज्यपाल शर्मा को नियुक्त किया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चुनावी निष्पक्षता में एक बड़ा सवाल बन रहा है। देखिए, जो बाहर से अधिकारी गए हैं उनका काम है चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराना। उनका काम ये कतई नहीं है कि वो जाके किसी राज्य के चुनाव को प्रभावित करें, वहाँ लोगों को डराएं धमकाएं। तो ये बिल्कुल अनुचित आचरण है कि दूसरे राज्यों में आप जाकर वहाँ के लोगों को आतंकित करें। तो इसके मैं भी पूरी तरीके से खिलाफ हूं। संजय जी, एक बार मैं फिर से सत्याग्रह करूंगा। आखिर क्यों ऐसा नौबत आई कि वो सत्याग्रह करने के लिए फिर से बात कर रहे हैं? देखिए, जो जज महोदया है वो आरएसएस के कार्यक्रम में 4 बार जा चुकी हैं। आरएसएस कौन है? जिसने बीजेपी को जन्म दिया। बीजेपी कौन है? जिसने मोदी अमित शाह को जन्म दिया। मोदी अमित शाह कौन है? जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। ऐसे मामले में जिसमें आप एक विशेष विचारधारा से प्रभावित हैं और खुलेआम उसको स्वीकार कर रही हैं, उस मामले की सुनवाई से आपको यही हमारा उनसे निवेदन था। उन्होंने सुना नहीं निवेदन, तो फिर
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गांधी जी के सत्याग्रह के मार्ग को अपनाते हुए मैं इनके सामने ना तो पेश होऊंगा ना अपनी कोई दलील दूंगा। और आज मनीष सिसोदिया जी ने भी इस संदर्भ में अपना फैसला लिया है कि वो भी कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि भरोसे का सवाल है। क्योंकि आरएसएस के कार्यक्रम में 4 बार स्वर्णकांता जी जस्टिस महोदया जा चुकी हैं, उनके बच्चों को तुषार मेहता जी वर्क अलॉट करते हैं और उसका सरकारी लाभ उनको मिलता है। इसके अलावा वो 6 बार हमारे खिलाफ जो फैसला दे चुकी हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को बदला है। 6 बार एक्साइज पॉलिसी में हमारे केसेस में फैसला दे चुकी हैं और उस केस को, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन जी का एक केस था निचली अदालत में, उसमें सीबीआई ऊपर की अदालत में ईडी ऊपर की अदालत में पहुंचती है और ईडी कहती है कि साहब हमें जज साहब के ऊपर भरोसा नहीं है। सुनवाई पूरी हो गई थी, फैसला आने वाला था और यही जस्टिस महोदया ने कहा अच्छा तुम्हें भरोसा नहीं है, हम जज बदल देते हैं। तो वहां तो इन्होंने जज बदल दिया। इसका मतलब और जब हम प्रमाण सहित कह रहे हैं कि आप अपने आप को महोदया अलग कर लीजिए, नहीं हो रही है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं वो किसी के प्रभाव में काम कर रही है, डिसीजन ले रही है? नहीं, हम तो इसके प्रमाण दे रहे हैं। हमारे कहने का क्या मतलब, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? तो संजय जी, सत्याग्रह का अधिकार तो सभी का है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हर व्यक्ति अगर अपने अपने हिसाब से जज के लिए अगर आगे अगर ये बात कहने लगे तो कैसे चलेगा? हमने कोई भी बात कही है तो कानूनी अधिकार के तहत कही है, हमने कानून से बाहर जाके कोई बात नहीं कही है। बहुत सारे जज लोग अलग अलग मामलों में अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, कभी वो बताते हैं क्यों रिक्यूज किया उन्होंने। हम तो बता रहे हैं क्यों आपको रिक्यूज करना चाहिए। और न्यायपालिका राहुल गांधी मामले में अपने आप को अलग किया है, तो ऐसे कई मामलों में लोग जज अपने आप को अलग कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा करना एक एक भारतवासी की जिम्मेदारी है। तो जब एक एक भारतवासी की जिम्मेदारी है तो क्या उसमें जज नहीं आते हैं? जज को न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? तो जज महोदया क्यों आरएसएस के कार्यक्रम में जा रही हैं? क्या इससे न्यायपालिका के सम्मान और प्रतिष्ठा पर चोट नहीं पहुंचती? क्या आप एक विशेष विचारधारा के कार्यक्रम में जाके वहां अपनी बात रख रही हैं? रॉन्ग पार्टी कौन सी है? इस देश की जनता को तय करने दीजिए। कह रहे हैं 1-2 लोग गलत हो सकते हैं, 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और 23 लाख लोग जो उनको फॉलो कर रहे थे, जो छोड़ के चले गए 2-3 दिन में, कितने लोग गए? 23 लाख। अब 23 लाख हो चुके हैं, तो 23 लाख लोग गलत हैं। 7 लोगों में 1 लोग अशोक मित्तल जी है। अशोक मित्तल जी पे ईडी का छापा डलवाया था किसने? मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। क्या कहा था बीजेपी ने? अरे महाभ्रष्ट है, बेईमान है, ये है, वो है। गन पॉइंट पे उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, बंदूक लगा के। तो आप मान रहे हैं कि ईडी सीबीआई के डर से सातों के सातों जो राज्य 100% वॉशिंग मशीन, क्या लगता है कि वॉशिंग पाउडर मोदी। ये वॉशिंग पाउडर मोदी का कमाल है। बड़े से बड़ा दाग धुल सकती है। ओसामा बिन लादेन मर चुका है, दाऊद इब्राहिम बाकी है, इसलिए दाऊद इब्राहिम का ही खाली आना बीजेपी में बाकी रह गया है। ओसामा बिन लादेन जिंदा होता तो उसको भी शामिल करा लेते। कल वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी आ सकता है, तो अब दाऊद का खाली आना बाकी रह गया बीजेपी। भाजपा के जिला अध्यक्ष आपने अशोक मित्तल का नाम लिया। आम आदमी पार्टी ने क्या खूबी देखी थी कि उनको सांसद बनाया था? उनका क्या संघर्ष था लड्डू बेचने के अलावा? क्योंकि वो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित थे, गांधी जी और अंबेडकर जी के रास्तों पर चल रहे थे। आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं राज्यसभा के 10 सांसद हैं, एक भी दलित पिछड़ा नहीं है, सर। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि उनको पार्टी ने मौका दिया तो उस मौके का सदुपयोग करना चाहिए था देश समाज के हित में।
उसमें पार्टी की गलती नहीं है और सबके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। शिवसेना में बड़े सच्चे मजबूत कार्यकर्ता माने जाते हैं, शिवसेना तोड़ दिया इन लोगों ने जो कि इनके साथी थे। और शिंदे साहब तो बड़े समर्पित साथी थे ठाकरे जी के, लेकिन वहां पे भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके शिवसेना तोड़ दी। एनसीपी शरद पवार साहब सोचिए कितने वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पूरी पार्टी बीजेपी ने डरा धमका के तोड़ दी। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया, कहाँ चले गए दुष्यंत चौटाला? उनकी पूरी पार्टी तोड़ तोड़ के ख़त्म कर दी। उसके बाद उनसे समझौता भी नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी कहाँ चली गई? उसमें तो बहुत ही समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता और सब लोग होते हैं। उस पार्टी को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के, तो बीजेपी इस देश के लिए एक अपहरण गैंग है जो विधायकों सांसदों को तोड़ तोड़ के अपने साथ मिलाने का काम करता है। इसमें पार्टियों की गलतियां नहीं होती हैं, इसमें गलती होती है जो लोग इनके डराने धमकाने में आके इनके साथ जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में अपहरण गैंग चलाने की कोई छूट नहीं है। कोई लाइसेंस अमित शाह को नहीं मिला है कि वो दूसरे दलों के विधायकों और सांसदों को अपने साथ लेके आए डरा धमका के। वो कह रहे हैं कि अगर टिकट लेना है तो हमारी बात माननी होगी। देखिए, महिला के आरोप पर जांच होके जो उसमें सच्चाई है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हीं की पार्टी के नेता हैं तो उसमें क्या सही है। एक सवाल ये हो रहा है कि जैसे ही 7 सांसदों ने पार्टी को छोड़ा है, उसके बाद तमाम सोशल मीडिया ट्रेंडिंग हो रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि पंजाब सरकार की कई विधायक जो है उनके संपर्क में पंजाब सरकार। ये झूठी बेबुनियाद बात है। ऑपरेशन लोटस उन्होंने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके राज्यसभा के सांसदों पर चला लिया। हम लोग अब सचेत हैं। ऑपरेशन लोटस का जवाब ऑपरेशन पीटस के साथ पंजाब में उनको दिया जाएगा, इसलिए पंजाब में ऑपरेशन लोटस के जवाब में ऑपरेशन पीटस चलेगा। तो मेरी गारंटी मोदी ले सकते हैं। मोदी जी से पूछिए कि हिंदुस्तान में कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ नहीं जाएगा, तो कहेंगे संजय सिंह। और मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दे रहा हूँ, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में जाने का दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 2027 के लिए क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? यूपी हाँ, चले गए, मैंने बोला है। कितने सीटों पर सर लड़ेंगे यूपी? 2027 में आम आदमी पार्टी कितने सीटों? अभी पंचायत चुनाव की तैयारी में है, उसके बाद लौट के आपको बताएंगे। पहले खत्म हो जाए ये पंचायत के चुनाव। अरे उनका पीछे सवाल है, कहेंगे संजय सिंह ने जवाब नहीं दिया मेरे से। मेरे उनका जवाब तो दे लीजिए। मैंने खुलेआम कहा है कि जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश की जनता जहां पक पाए मेरे चेहरे पे कालिक लगा दे। मैं ऐलान पहले कर चुका हूं जिस दिन जेल से निकला था। सीएम योगी का कहना है 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद टीएमसी के गुंडे पंचर लगाते हुए नजर आएंगे। वो पंचर लगाते हुए नजर आएंगे कि बीजेपी के गुंडे बंगाल छोड़ के भागेंगे, ये 4 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक तरीका बना लिया है मोदी जी ने सारे तंत्र को अपने साथ मिलाकर। वो मेरे ख्याल से पूरा देश देख रहा है कि एसआईआर के जरिए वोट की चोरी, ऊपर से केंद्रीय सुरक्षा बल के जरिए डराना धमकाना मतदाताओं को, ऊपर से ईडी सीबीआई के जरिए नेताओं को गिरफ्तार करना। तो कई चरण में चुनावों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने तरीका बना लिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।